नमो नमः। मैं डॉक्टर के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में हमने पिछली क्लास में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक का अध्ययन किया। इसी श्रृंखला में आज हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति के सूत्र जनिकर्तुः प्रकृतिः और भुवः प्रभवश्च सूत्र का अध्ययन करेंगे। उक्त दोनों सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। उक्त दोनों सूत्रों में से प्रथम सूत्र है जनिकर्तुः प्रकृतिः। इस सूत्र का अलग अलग टुकड़े किए जाएं तो जन, कर्तु और प्रकृति इस प्रकार टुकड़े किए जाएंगे। जन का अर्थ हुआ जन धातु का जो कर्ता है उसकी प्रकृति, अर्थात जन धातु जिसका अर्थ है उत्पन्न होना या उत्पत्ति स्थान। तो जन धातु के योग में जो उसकी प्रकृति होगी अर्थात उत्पत्ति स्थान है, वहाँ अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगाते हैं, अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। यहाँ प्रजायन्ते में जन धातु का प्रयोग किया गया है। जन धातु से मिलकर के प्रजायन्ते क्रियापद बना है। इसके योग में प्रजा का जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थान है, वो ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और रूप बना है ब्रह्मणः। तो ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, इस प्रकार उदाहरण बनेगा। तो ब्रह्मणः में पंचमी विभक्ति लगाई गई है। नेक्स्ट जो उदाहरण है वह है कामात् क्रोधः प्रजायते। यहाँ पर प्रजायते क्रियापद में जन धातु का प्रयोग हुआ है। इसका उत्पत्ति स्थल है कामात्, काम से, यानी क्रोध काम से उत्पन्न हो रहा है। तो क्रोध का उत्पत्ति स्थल कामात्, काम है। इस कामात् में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हिमालयात् गंगा प्रजायते। हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पर हिमालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि गंगा का उत्पत्ति स्थल हिमालय है। तो उत्पत्ति स्थल में ही हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे और हिमालयात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रजापतेः लोकः जायते। यहाँ जायते क्रियापद में जन धातु है और लोक का उत्पत्ति स्थल प्रजापति है। तो प्रजापति में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होकर के प्रजापतेः पंचमी विभक्ति का रूप है और उदाहरण बना है प्रजापतेः लोकः जायते। इस प्रकार जन धातु का जो कर्ता है उसका उत्पत्ति स्थान है, वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और उक्त जो उदाहरण बताए हैं इसमें उत्पत्ति स्थल में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला जो सूत्र है वह है भुवः प्रभवश्च। इस सूत्र का अर्थ होगा भू धातु का प्रभव अर्थात उत्पत्ति स्थान। भू धातु का जो उत्पत्ति स्थल है, भू धातु के साथ उत्पत्ति स्थल, उसके उत्पत्ति स्थल में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। भू धातु के योग में जो उसका प्रभव है अर्थात उत्पत्ति स्थान है, वहाँ पर अपादान कारक होता है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं हिमालयात् गंगा प्रभवति। हिमालय से गंगा निकलती है। तो ये देखने में आया कि ऊपर जो बताया गया सूत्र जनिकर्तुः प्रकृति, इस सूत्र का भी उदाहरण हिमालयात् गंगा प्रजायते था और भुवः प्रभवश्च जो सूत्र है इसका उदाहरण भी हिमालयात् गंगा प्रभवति बताया गया है, लिखा गया है।
इन दोनों उदाहरणों में अंतर यह है कि उक्त जो उदाहरण था उसमें प्रजायते आया था और इस उदाहरण में आया प्रभवती आया है। तो प्रजायते में जन धातु का प्रयोग हुआ है, प्रभवती में भू धातु का प्रयोग किया गया, इतना अंतर है इसमें। तो हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ प्रभवती के योग में भू धातु के योग में जो उत्पत्ति स्थल है हिमालय, उस हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्यों? गंगा का उत्पत्ति स्थल हिमालय है और हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हिमालयात रूप बना है। नेक्स्ट जो उदाहरण है, हिमवतो गंगा प्रभवती उद्भवती वा, यानी हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो उदाहरण है वह इस प्रकार है, कामात् क्रोधः प्रभवति, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ब्रह्मण प्रजा प्रभवन्ति, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जनिकर्तुः प्रकृति और भुवः प्रभवः, ये दोनों सूत्र लगभग एक जैसे हैं, बस अंतर इनके उदाहरणों में अंतर इतना है कि जनिकर्तुः प्रकृति सूत्र में जन धातु का प्रयोग होगा और भुवः प्रभवश्च सूत्र में भू धातु का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार दोनों धातुओं को यहाँ पर बताया गया। धन्यवाद।